बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय पटना के समस्त छात्रों के द्वारा अपनी मांग के आलोक में आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल के आज दूसरे दिन 24/12/2021 की शाम करीब 7 बजे माननीय मंत्री पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के द्वारा बिहार सरकार श्री मुकेश सैनी धरना स्थल पर पहुंचे। छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता किए और उनकी मांग को जायज करार दिया। साथ ही छात्रों को ये आश्वासन भी दिया गया कि आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी। तब छात्रों ने मंत्री जी के आश्वासन पर हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है और सरकार को ये चेतावनी दी गई है, अगर 15 दिनों के अंदर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो छात्र पुनः हड़ताल पर जाएंगे। मंत्री जी, मेरे साथीगण, प्रिय विद्यार्थी, आपकी जो इंटर्नशिप का और दूसरी पीजी फेलोशिप का 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स पे यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू से संज्ञान लिया गया और हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म से, चाहे वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे हमारी एकेडमिक काउंसिल की बैठक हो, उनमें प्रस्ताव हम बार बार डाल रहे हैं। जो प्रस्ताव गया तो विभाग ने भी उस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग को भेजा सरकार, क्योंकि फाइनेंशियल सैंक्शन जो है वो वित्त से ही आना है। और वित्त ने कुछ क्वेरीज लगाई थी कि भाई क्या क्या दूसरे प्रदेशों में कितना कितना दिया जा रहा है। तो उसमें हमने जहां अधिकतम दिया जा रहा था उनके सबके एग्जाम्पल इंक्लूड किए गए, कितना कितना सब जगह पर दिया जा रहा है। और इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा किया कि जो वेटनरी भी डॉक्टर्स हैं उनको कैसे हम जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनके इक्वलेंट सेवा शर्तें और वेतनमान वगैरह दे सकते हैं। इसके लिए जो बड़ी घोषणा हुई, लेकिन प्रक्रियागत जब चीज़ें आती हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं और एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी का सदस्य मैं भी हूँ। अभी उसकी एक बैठक हुई है, तो उसमें रिटायरमेंट एज और तमाम चीज़ें मंत्री जी के इनिशिएटिव पे वो कमेटी की बैठक अभी हुई है। उसमें मैं तो नहीं जा पाया था क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और हमारे रजिस्ट्रार साहब वहाँ उस मीटिंग में रहे। तो उसमें यही प्रमुखता से हमने इंटर्नशिप को भी इंक्लूड करने के लिए एजुकेशन भी इंक्लूड किया जाए, सर्विस के अतिरिक्त सर्विस तो किया ही जाए, साथ साथ जो एजुकेशन का आपस में समतुलना करना है सभी अलाउंसेस का, उसको भी टेकअप किया। तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है और इसको और जो रिपोर्ट जाएगा या कितना इसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ये डिसीजन हायर लेवल पे ही होना है, कैबिनेट से होना है और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उसके अनुसार होगा। आप लोगों को ये बात हमने सरकार के सामने रखी, मंत्री जी के सामने रखी और आज 12 बजे का समय मंत्री महोदय ने दिया था कि आप लोगों का डेलीगेशन जा कर के उनसे बात करें। तो आज काफ़ी प्रगति आज भी हो सकती थी बातचीत अगर आप लोग करते जा कर के, लेकिन आपके प्रतिनिधि जैसा मुझे बताया गया कि वो तैयार नहीं हुए कि वहाँ जा कर के बात करें। तो मैं माननीय मंत्री जी का ये बहुत बड़प्पन मानता हूँ, बड़ी उदारता मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं हम आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और अभी देखिए आप सबके बीच में हैं, इस समय ऑड आवर में हैं, अभी अभी दफ्तर से फ्री हुए हैं अपने ऑफिस से और पहला काम दफ्तर से फ्री होते ही आप लोगों के बीच आने का हुआ है। तो एक बहुत शुभ संकेत है हम सब के लिए, बहुत पॉजिटिविटी है। और हमारे मंत्री जी यहाँ खुद आए हैं और आप लोगों को ये एक इससे जो पॉजिटिव संदेश मिला है उसी बात को आपके सामने रखना चाहेंगे। तो आप लोग आराम से बैठ जाएं, आप लोग भी बैठ जाइए, कोई हाँ बी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपके साथ अपने विचार रखेंगे और आप लोगों को आगे का रास्ता जो है वो बताएंगे। थैंक यू। हमारे कुलपति महोदय जी, तो सभी शिक्षकगण और आप सभी स्टूडेंट, हमें आज ही सुबह में पता चला है कि आप लोग अपनी कुछ मांग को लेकर यहाँ पे बैठे कल से ही, और मैं काफ़ी पीड़ा हुआ कि मेरे रहते हुए हमारे विभाग के अधीन
वेटरनरी कॉलेज में इस तरीके का एक एक्टिविटी हुआ और मुझे पता भी नहीं है। और जो आप मांग कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे जब मैंने जानकारी प्राप्त किया है तो मैं मानता हूं कि आपकी मांग जो भी है वो जायज़ है। और लेकिन ये जायज़ मांग है और इसको जायज़ तरीके से आप लोगों को बात को रखना चाहिए। और मुझे जो पता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, मुझे काफ़ी दुख भी है कि इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप एक बार हमसे आके मिलते हैं, हम पूरे बिहार में हर एक कोने से लोग आते हैं, उनसे हर किसी से हम मिलते हैं और जहां हम नहीं मिल पाते वहां हम खुद चले जाते हैं एक एक चीज़ को समझने के लिए कि हमारे विभाग और हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े। उस पर मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ। अभी यूनिवर्सिटी के लिए 950 करोड़ रुपया का भी हमने टेंडर करवा दिया है और यूनिवर्सिटी का एक बड़ा रूप आपको पटना में आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। और मैंने पहले ही कह दिया कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को आके एक बार मिलना चाहिए था मुझसे और यहाँ पे भी आप बात को अपना रखना चाहिए था। कभी कभी सरकारी जो काम होता है उसमें समय लगता है और सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होता है। तो सही प्लेटफॉर्म पे आप लोग नहीं पहुंच पाए या पूर्व में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है। समय समय पर विभाग में डिसीजन लेने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, चाहे वो विभाग में सचिव हो, डायरेक्टर हो या मंत्री हो, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग रहते हैं। उस समय वो सोचते हैं अगर उसके समय काल में अगर वो काम हो जाता तो अच्छी बात है, अगर वो काम नहीं होता तो शायद थोड़ा डिले हो जाता है। तो पूर्व में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मांग आपका जायज़ है और एक बार आप लोगों को हमसे मिलना चाहिए था। और आप जैसे मुझे पता चला तो हमने कहा कि आप लोग आइए बात कर लीजिए। उसके बावजूद भी आप लोगों ने नहीं आने का निर्णय लिया, लेकिन मुझे लगा कि ठंड में आप लोग बाहर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस लिए आज संघर्ष जो आप कर रहे हैं, 4 साल पहले मैं भी इसी जगह पे संघर्ष कर रहा था।